हाँ, तो अब अपन क्या शुरू करने वाले हैं, द्वितीयक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्वितीयक क्रिया। द्वितीयक क्रिया में क्या होता है, जैसे कि कोई खेत है, आप किसी खेत से गन्ना लेके आए। क्या लेके आए? गन्ना। गन्ना क्या है? कच्चा माल है। हाँ सर, कच्चा माल है। कच्चे माल को उत्पाद, किसमें? उत्पाद या तैयार माल में बदलना, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप। समझ में आ गया? समझ में आ गया। विनिर्माण की जो कुछ विशेषता है, मतलब कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? कौशल का विशिष्टीकरण मतलब कि कौशल में विशिष्टता हो। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, उसमें एक आदमी मतलब कि केवल चेन बनाने के काम कर रहा है पेंट की, तो वो चेन ही बनाएगा बार बार, और वो बार बार चेन बनाने से क्या होगा, वो पहले 2 मिनट में चेन बनाता था, तो वो बार बार उसकी प्रैक्टिस हो गई, अब वो 1 मिनट में चेन बनाएगा। उसे क्या कहते हैं? कौशल का विशिष्टीकरण। समझ में आया? समझ में आ गया। यंत्रीकरण की जो उच्चतम अवस्था है उसे अपन क्या कहते हैं? स्वचालन मतलब ऑटोमाइजेशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। स्वचालन। प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन कौन सी चीज़ आती है? जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब क्या आती है? इसमें आती है। समझ में आया? समझ में आ गया। अनियमित भौगोलिक वितरण मतलब कि ये सभी जगह पर समान रूप से नहीं होते। जैसे कि ये पूरा 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 कोई क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर ये उद्योग ज़्यादा होंगे, यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं होंगे, ऐसे अलग अलग भौगोलिक रूप से ये क्या होंगे? वितरित होंगे। असंग सॉरी हाँ, सॉरी, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा मतलब कि जैसे कि ये बॉस है, ये सबसे बड़ा आदमी है, मतलब कि कंपनी का सीईओ है, फिर इसके नीचे बहुत सारे जने काम करेंगे, फिर उनके नीचे बहुत सारे जने काम करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आता है अपने उद्योगों की अवस्थिति क्या होगी? जहाँ पर बाजार तक अभिगम्यता होगी, मतलब ये आपका उद्योग है, यहाँ से आपको कहाँ जाना है? बाजार जाना है। तो बाजार तक जाने के लिए मतलब कि पहुँच तो होनी चाहिए, मतलब कि बाजार तक जाने की पहुँच होनी चाहिए, मतलब कि बाजार तक तो जाओगे, मतलब कि आपका उद्योग है, यहाँ से आप माल का भेजोगे बाजार में, और यहाँ से माना कि गन्ने चीनी बनाने का उद्योग है, गन्ने के खेत है, गन्ने के खेत से आपके उद्योग तक भी अभिगम्यता होनी चाहिए। हाँ सर, होनी चाहिए। और और जो इस उद्योग में काम करने वाले कौन होंगे? श्रमिक को तक भी अभिगम्यता होनी चाहिए। और जो मतलब कि उद्योग है, उद्योग कैसे चलेगा? बिजली के द्वारा, तो बिजली तक भी क्या होनी चाहिए? अभिगम्यता। बिजली मतलब शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। समझ में आया? समझ में आ गया। बाजार तक अभिगम्यता। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। समझ में आ गया। और श्रम की आपूर्ति तक अभिगम्यता। समझ में आ गया। और शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। समझ में आ गया। और परिवहन एवं संचार सुविधा तक अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब क्या? पहुँच। अभिगम्यता का मतलब पहुँच। जैसे कि परिवहन, यहाँ से फैक्ट्री से बाजार तक माल किस में गया? परिवहन के द्वारा ही गया। किस में गया? परिवहन के द्वारा, रास्ते और ट्रकों द्वारा, इनके द्वारा ही गया, परिवहन के द्वारा ही गया। हाँ सर, गया। और फिर आती है अपने 11वां, सरकारी नीति। और फिर आता है अपने उद्योगों के मत संबंध। इसका मतलब क्या होता है, ये आप क्या करो, कमेंट में बताओ। फिर आते हैं अपने आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले आते हैं छोटे उद्योग, पहले आते हैं कुटीर उद्योग, फिर आते हैं छोटे उद्योग, फिर आते हैं बड़े उद्योग। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे अपन? कुटीर या घरेलू उद्योग। ये उसका ही काटा हुआ लगाया है ना, ऐसा। इसकी ये तीर इधर, फिर तीर इधर, फिर तीर इधर, इसलिए ये तीर इधर आ रही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये क्या होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, घर के सदस्य ही क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। स्थायी कच्चे माल का उपयोग होता है, जो स्थानीय कच्चे माल का क्या होता है? उपयोग होता है। जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, यहाँ पर कच्चे माल के रूप में ज़्यादा क्या है, उसका ही क्या होगा? उपयोग होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मशीनों का उपयोग नहीं होगा। मशीनों का उपयोग कैसे होगा?
क्योंकि ये तो उद्योग हाथों से उत्पादन करते हैं। ये उद्योग क्या करते हैं, हाथों से उत्पादन करते हैं। देखो हाथों से उत्पादन हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। जो हाथों से उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हस्तकला। हाँ सर हस्तकला और हस्तशिल्प। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आते हैं छोटे पैमाने के उद्योग। ये क्या होते हैं, मतलब कि घर से बाहर बाहर मतलब कि घर पर नहीं होते, मतलब कि घर पर तो ये होते हैं कुटीर वाले, या इनको कहते हैं घरेलू उद्योग। और ये होते हैं घर से बाहर होते हैं थोड़े। समझ में आ गया, समझ में आ गया। रोजगार सर्वाधिक प्रदान करते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, यंत्रीकरण कम होता है, मतलब कि मशीनों के द्वारा उत्पादन बहुत कम होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, रोजगार ज़्यादा देते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया। और श्रम 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 जो है, श्रम मतलब श्रमिक, श्रमिक श्रमिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है क्योंकि रोजगार किसको मिलेंगे, श्रमिकों को मिलेंगे। इसलिए जो श्रमिकों की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है और रोजगार भी ज़्यादा होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है। मशीनों का उपयोग, ये काटा हुआ नहीं है, गलती से कट गया होगा। मशीनों का उपयोग क्या होता है, कम होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बड़े पैमाने के उद्योग, विशाल बाजार के लिए उत्पादन करते हैं। कुशल श्रमिक होते हैं। पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब कि पूंजी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और विकसित प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का क्या होता है, इसमें उपयोग होता है। ये देखो टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। और कुशल श्रमिक हैं, देखो कुशल श्रमिक है, पढ़े लिखे श्रमिक होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आते हैं कृषि आधारित उद्योग। जैसे कि मैंने गन्ने का उदाहरण दिया, वो क्या है, कृषि आधारित उद्योग ही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे चीनी उद्योग, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, कॉफ़ी, चाय, रबड़ आदि, जो मतलब कि कृषि से प्राप्त हो उसे अपन क्या कहेंगे, कृषि उद्योग। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आता है खनिज आधारित। नमक भी क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। ये क्या है, नमक, सॉरी, नमक रसायन आधारित उद्योग है। क्या है, रसायन आधारित उद्योग है। जो ये है कौन सा, खनिज आधारित उद्योग। ये कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक धात्विक और एक अधात्विक। पहले वाली बुक में भी मैंने बताया था खनिज कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक धात्विक और एक अधात्विक। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वापिस जो धात्विक खनिज है वो वापिस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, लौह खनिज और अलोह खनिज। इसमें भी वही है, हाँ सर वही है। फिर 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 लौह और अलोह खनिज के भी मैंने कुछ कुछ उदाहरण दिए थे, वो आपको याद आना चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अभी तो अपन ये पढ़ते हैं उद्योग, कच्चे माल आधारित उद्योग। कौन कौन से होते हैं, धात्विक और अधात्विक। और धात्विक में वापिस लौह और अलोह। मैंने आपको लोहा धातु कौन सी बताई थी, लोहा और मैग्नीज। समझ में आया, समझ में आ गया। जो लौह इस्पात उद्योग किसमें आता है, लौह उद्योग में। और लौह इस्पात उद्योग धात्विक खनिज आधारित उद्योग है, या खनिज आधारित उद्योग है, ये भी कह सकते हो। फिर अलोह धातु है, कौन कौन सी बताई थी मैंने, तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न, आभूषण। ये क्या है, आभूषण का मतलब क्या होता है, सोना चांदी, ये होता है। हाँ सर ये होता है। तो वो वाली धातु है मैंने किसमें बताई थी आपको, अलोह में। तो समझ में आ गया, अलोह धात्विक खनिज आधारित उद्योगी होंगे। अधात्विक खनिज, सीमेंट किससे बनती है, सीमेंट बनती है अपने CaCO3। ये है चूना पत्थर का फॉर्मूला। समझ में आ गया, समझ में आ गया। CaCO3 चूना पत्थर से बनती है। चूना पत्थर क्या है, अधात्विक खनिज है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी भी अधात्विक खनिज है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आते हैं अपने रसायन आधारित उद्योग, जिसमें रसायनों का उपयोग हो। सबसे पहले पेट्रोलियम रसायन, फिर आता है अपने प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे, ये सब पेट्रोलियम से बनते हैं ये सारे। पेट्रोलियम रसायन, प्लास्टिक और कृत्रिम रेशे, ये सब किससे बनते हैं, पेट्रोलियम से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नमक और रासायनिक उर्वरक के तो नाम भी रासायनिक उर्वरक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर आते हैं अपने वन आधारित उद्योग। सबसे पहले इमारती लकड़ी मतलब इमारत बनाने में उपयोग होती है। मतलब कि जैसे कि आपका घर बनाते हो, घर में मतलब कि आपने देखा होगा पुराने घरों में मतलब कि घर में मतलब कि ऐसे सपोर्ट के लिए मतलब छत के ऊपर मतलब कि क्या लकड़ी लगाई जाती थी। हमारे इधर तो बहुत है, मतलब कि ऐसे लकड़ी लगाई जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे, इमारती लकड़ी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और लाख नहीं होता है, वो किससे प्राप्त होता है, वनों से। हाँ तो इमारती लकड़ी हो गया, हाँ सर हो गया। अब आता है अपने लाख क्या है, वन आधारित उद्योग है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और तार पीनी तेल वन आधारित उद्योग है, ये ध्यान रखना, ये आप रसायन आधारित में कर दोगे कहीं पे, ये वन आधारित है। और कागज़ तो सबको पता है लकड़ी से बनता है।
पशु आधारित उद्योग, देखो ये है फर्नीचर बने हुए हैं। हाँ सर। फिर आते हैं अपने पशु आधारित चमड़ा और ऊन उद्योग, ये देखो ऊन है। हाँ सर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ये पूरा चार्ट समझ में आया। हाँ समझ में आ गया। अब आपके कच्चे माल पर आधारित सारे सारे उद्योग हो गए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। उत्पादन के आधार पर, अब अपन देखते हैं उत्पादन के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। सबसे पहले मूलभूत उद्योग, लौह इस्पात उद्योग। उत्पादन के आधार पर देखो उपभोक्ता उद्योग क्या क्या करते हैं, उपभोक्ता के लिए क्या बनाते हैं, सामान बनाते हैं। जैसे उपभोक्ता 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 क्या खाता है, बिस्कुट, वस्त्र, सॉरी खाता नहीं, मतलब कि उपयोग किस किस चीज़ का करता है उपभोक्ता, बिस्कुट का करता है, वस्त्र का भी उपयोग करता है, वाहनों का भी उपयोग करता है। समझ में आ गया, कार, स्कूटर, साइकिल, इनका भी क्या करता है, उपयोग करता है। पर जो उपभोक्ता सामान बनाने वाले उद्योग हैं, वो मतलब कि बिस्कुट है, जैसे कि एक उदाहरण लिया, बिस्कुट है, बिस्कुट बनाने वाला उद्योग है। वो जो बिस्कुट बनाने की मशीनें हैं वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा ये मूलभूत जो बिस्कुट बनाने की मशीनें हैं वो कौन बनाएगा। हाँ, तो ये क्या है, बिस्कुट अपन ने उदाहरण लिया। जो बिस्कुट बनाने वाली जो मशीन है वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा मूलभूत उद्योग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। लौह इस्पात उद्योग, समझ में आया, समझ में आ गया। इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि ये अगर मशीन बनाएगा ही नहीं तो ये बिस्कुट बनेंगे नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। हाँ, तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग, सबसे पहले जो सरकार चलाती है वो सार्वजनिक, जो निजी लोग चलाते हैं वो निजी, और जो सरकार और निजी लोग दोनों मिलकर चलाते हैं उसे संयुक्त क्षेत्र उद्योग कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सार्वजनिक मतलब सरकार चलाती है, बता दिया। निजी मतलब जो निजी लोग चलाते हैं, और संयुक्त मतलब जो सरकार और निजी लोग दोनों मिलकर चलाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब आते हैं अपने स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग मतलब कहीं भी स्थापित हो जाते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया, मतलब कि कहीं भी स्थापित हो जाते हैं, अप्रदूषणकारी होते हैं। सर क्यों, जैसे कि ये मोटर कार उद्योग है, सॉरी ये जैसे कि कार उद्योग है, और कार उद्योग है। हाँ सर, उद्योग है, कार उद्योग है। कार के टायर यहाँ पे बनते हैं। कार के अदर मतलब कि अलग अलग सामान अलग अलग जगह पर बनते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर जो सब सामान बने वो सब यहाँ पर आते हैं, और फिर उनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए ये क्या होते हैं, अप्रदूषणकारी होते हैं। और इसको कहाँ पे भी स्थापित कर दो, मतलब कि यहाँ से सामान लाकर, मतलब सब जगह से सामान लाकर इसमें जोड़ना ही है, मतलब कहाँ पे भी स्थापित कर सकते हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसलिए अप्रदूषणकारी होते हैं, मतलब कि सामान जोड़ने में प्रदूषण होगा ही नहीं। हाँ सर, प्रदूषण नहीं होगा। संगठक पुर्जों की आवश्यकता होती है। हाँ सर, संगठक पुर्जों की आवश्यकता होती है। उच्च गुणवत्ता के उत्पाद बनाते हैं। हाँ सर, जैसे कार उच्च गुणवत्ता का उत्पाद ही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। हाँ सर, यहाँ से यहाँ पर कैसे लाएंगे, सड़क से लाएंगे। नगर के बाहरी क्षेत्र में होते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये आपका लास्ट टॉपिक है, कौन सा, उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, IT सेक्टर ही कहते हैं, क्या कहते हैं। हाँ, एक बार आप देखना, मतलब कमेंट कर लेना, IT सेक्टर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या मतलब कि बनता है, जैसे यंत्र मानव मतलब रोबोट। ये रोबोट की स्पेलिंग सही है कि नहीं है बताओ, देखिए। और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। समझ में आया। जैसे कि ये कोई यंत्र मानव मतलब रोबोट है। हाँ से रोबोट है। सफ़ेद कॉलर श्रमिक किन्हें कहेंगे, जो मतलब कि रोबोट्स और ये बनाते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, सफ़ेद कॉलर श्रमिक। समझ में आ गया। परंतु जो वास्तविक उत्पादन करते हैं, क्या करते हैं, वास्तविक उत्पादन करते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, नीली कॉलर श्रमिक। समझ में आ गया सर। और जो इसमें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग है, इसमें क्या होता है, उच्च व दक्ष श्रम की आवश्यकता होती है। और
हाँ, तो प्रौद्योगिक ध्रुव किसे कहते हैं? जो मतलब कि जो ये उद्योग है, कौन सा? उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग। ये मतलब कि अधिकतर, मतलब कि अधिक अधिक ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में जिस जगह पर होते हैं उसे अपन क्या कहेंगे? प्रौद्योगिक ध्रुव। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और प्रौद्योगिक ध्रुव का दो उदाहरण बताओ, एक विश्व स्तर पर और एक भारत के स्तर पर। मतलब कि विश्व में भी एक उदाहरण बताओ, कौन सा भी उदाहरण आप बता सकते हो, और भारत में भी एक वो आप उदाहरण बता दो। समझ में आ गया? समझ में आ गया। आनंद ही आ जाएगा आपने बता दिया तो। कमेंट में बता दो फटाफट। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।